रतन ज्योति ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स और स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल की ओर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो होली रंगों का त्योहार है। इस त्योहार में आपसी मतभेद को दूर करके एक दूसरे को रंग लगाया जाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। लेकिन कई बार हमारी लापरवाही के कारण तकलीफों का सामना भी हमें करना पड़ता है। केमिकल युक्त रंग, गुब्बारे या अन्य चीजें हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। होली पर रंगों का उपयोग कैसे करें, अपने परिवार और समाज के साथ सुरक्षित होली कैसे मनाएं, इन सब पर खास चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान के रूप में मौजूद हैं रतन ज्योति नेत्रालय RJN अपोलो स्पेक्ट्रा के डायरेक्टर और रतन ज्योति ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के चेयरमैन डॉक्टर पुरेंद्र भसीन। देखिए रतन ज्योति ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर पुरेंद्र भसीन का यह खास इंटरव्यू। होली रंगों का त्यौहार है और हिंदुस्तान इस पर्व को काफ़ी धूमधाम से मनाता है, लेकिन जरा सी चूक से आंखें भी खराब हो जाती हैं और रंग आजकल इतने केमिकल वाले हो गए हैं कि उन्हें संभालना बड़ा मुश्किल होता है। आइए हम जानते हैं इस मौके पर रतन ज्योति नेत्रालय और RJN ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर पुरेंद्र भसीन से कि होली को कैसे मनाया जाए और अगर आपकी एक लापरवाही से आंख में प्रॉब्लम होती है तो आंख को कैसे सुधारा जाए, लापरवाही से बचने के लिए क्या तरीके अपना सकते हैं, कैसे अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं और होली पर किस प्रकार से हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश 24/7 में। धन्यवाद, थैंक यू। मैं होली के इस पावन पर्व पे सबको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं डॉक्टर पुरेंद्र भसीन, रतन ज्योति नेत्रालय, RJN अपोलो स्पेक्ट्रा और रतन ज्योति ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की तरफ से सभी को इस होली के उमंग भरे, जोश भरे त्यौहार को उत्साह से मनाने के लिए, जो कि कोविड के बाद हम लोग खुल के अब मना पाएंगे, तो ये हम सब लोग करें, पर सावधानी के साथ। यही मैं कहना चाहूँगा। आँखें हैं तो सब कुछ है। हमें अपनी और दूसरों की आँखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और जो रंग इस्तेमाल करें वो ऑर्गेनिक हों, केमिकल से बिना केमिकल युक्त हों और उसमें सॉलिड या हार्ड पार्टिकल्स नहीं हों। ऐसे रंगों का और विशेषकर गुलाल का इस्तेमाल करें। गंदगी से दूर रहें और धूल मिट्टी से बचें और साथ में अगर चश्मा पहने तो वो बेहतर है प्रोटेक्शन के लिए। इस सब के बावजूद भी अगर आँख में चला जाता है तो हमें मलना नहीं है, रगड़ना नहीं है आँख को। तुरंत ही स्वच्छ पानी से, आजकल सब जगह पानी की बोतलें हैं और पीने का पानी स्वच्छ है, उससे हम आँखों को खूब अच्छे से धोएं, रगड़ के धोएं जब तक कि आँख की चुभन कम ना हो जाए। और उसके बाद उसमें एंटीबायोटिक ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फिर भी आँख में चुभन होती है और ठीक नहीं हो रही है तो ऐसे में हमें अपने निकटतम आँखों के विशेषज्ञ को अपनी आँखों को दिखा लेना चाहिए। खेलने से पहले हमें अपने चेहरे को और अपने शरीर पे वैसलीन या नारियल का तेल लगा लें या कोई भी ऑयली चीज़ लगा लें जिससे कि रंगों का असर त्वचा पे डायरेक्ट ना हो और उसके एलर्जिक और जो उसके केमिकल साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ना हो। इसके अलावा हमें जो होली खेलें तो बेहतर है कि हम चंदन से, गुलाल से, अबीर से, इन से होली खेलें या फूलों के रस से होली खेलें और या हम घुले हुए चंदन से होली खेलें, बजाय हम केमिकल और रंगों को जिनको कि बाद में छुड़ाना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हम लोग ये चीज़ का दूसरों की त्वचा का भी और उनकी आँखों का भी ध्यान रखें। अगर कोई कॉन्टैक्ट लेंस पहनता है तो उसको कॉन्टैक्ट लेंस उतार करके, चश्मा पहन करके ही होली खेलनी चाहिए। होली का त्यौहार बड़ा सौहार्दपूर्ण मनाएं और खुशियों के साथ अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों, दोस्तों, सबका ध्यान रखते हुए होली का त्यौहार मनाएं। और मैं शुभकामनाएं देता हूं स्वदेश को भी कि सबको हमारे रतन ज्योति ग्रुप की तरफ से आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, एक बड़ा सवाल मेरा ये है कि अगर इस सब के बावजूद सावधानियां बरतते कोई लापरवाही हो जाती है, उस कंडीशंस में आम जनता को क्या करना चाहिए? उस कंडीशन में अगर कुछ ऐसा होता है कि आँख में चोट लगी है या आँख में फिसल गए हैं, नशा नहीं करें खेलते समय, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आज होली में भांग और ये सब चीज़ों का भी बहुत खुल के उपयोग होता है, तो कोशिश ये करें
कि किसी को अगर चोट लगी है तो तुरंत अस्पताल में ले जाएं, सरकारी अस्पताल और बाकी अस्पतालों में ले जाएं और उनका तुरंत इलाज कराएं, क्योंकि किसी को भी तकलीफ़ होगी और किसी की सहायता कर सकते हैं तो ये बेहतर है। होली आपकी सबसे अच्छी वही होली कहलाई जाएगी। रही बात आपने जो आँखों में और अपने कुछ भी रंग गुलाल चला जाता है तो वॉश करके एंटीबायोटिक ड्रॉप डालें, और बचाव में यही है कि चश्मा पहने, हेलमेट पहन कर ड्राइव करें, तो जिससे, और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग देखते हैं कि गुब्बारे फेंक करके और ये होली खेलते हैं, तो उससे भी अगर कोई गाड़ी चला रहा है या चल के जा रहा है तो उसका ध्यान भटकता है और एकदम से चौंक करके वो गिर सकता है और गिरने से उसकी चोट लग सकती है, या जो फोर्स या प्रेशर से गुब्बारे फेंके जाते हैं उनसे भी हमारे आँखों को और हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। तो वो सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए और देखना चाहिए कि दूसरों का भी ख्याल रखें, कि अगर हम अपना नहीं दूसरों का भी ख्याल रखें। बस यही। सर, एक आखिरी सवाल मेरा ये है, क्या होली के दिन रतन ज्योति नेत्रालय 24 घंटे खुला रहेगा? रतन ज्योति नेत्रालय इमरजेंसी सर्विस तो 24 घंटे रहती है। ये मैं आपको, ये बड़ा अच्छा प्रश्न। इमरजेंसी सर्विसेज के लिए रतन ज्योति नेत्रालय और आई डोनेशन के लिए रतन ज्योति नेत्रालय, किसी को भी अपना आई डोनेट करानी है, किसी की भी मृत्यु होती है तो आई बैंक और रतन ज्योति नेत्रालय की इमरजेंसी सर्विसेज 24 घंटे 7 दिन पूरे 365 दिन खुला रहता है। ग्वालियर के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? ग्वालियर के लिए संदेश यह है कि होली हमारे लिए बहुत समय के बाद इतनी खुल के मनाने के लिए आई है, और ये त्यौहार हम लोगों का बहुत ही दिल से, हम लोग इस त्यौहार से जुड़े हुए हैं। हमारे दो त्यौहार ही तो हैं, एक होली एक दिवाली, बाकी जो हमारे लिए बहुत बड़े त्यौहार माने जाते हैं। तो मेरा ये कहने का, अपने मित्रों के साथ, अपने परिजनों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ खुल के इस होली का आनंद लें, सब गपशप करें, मिलें जुलें, सौहार्दपूर्ण इसको त्यौहार को मनाएं। किसी के घर गमी है तो उसके घर भी जाएं, उनको भी उनके गम की छटा दूर करें, और मिलजुल करके इस पूरे शहर को हमें एक परिवार की तरीके समझते हुए होली का आनंद लें। तो आप थे डॉक्टर पुरेंद्र भसीन, जो कि रतन ज्योति ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के चेयरमैन हैं। आपने देखा कि कितनी आसानी से इन्होंने साधारण शब्दों में आम जनता के लिए एक मैसेज दिया है कि रंगों के त्यौहार को रंगों के नज़रिए से खेलें, साथ में दूर से मिलने वाले और पास से मिलने वालों से भी गमी में भी, खुशी में भी उनके साथ में शामिल हों। ऐसे ही अलग अलग त्योहारों पर फिर मुलाकात करेंगे डॉक्टर पुरेंद्र भसीन से। तब तक देखते रहिए स्वदेश 24/7 ग्वालियर।